Exercise number 7.2. Question exercise number 2 है हमारे पास express the following by binomial theorem. Binomial theorem just for expansion of higher powers है. जैसे हमारे पास होता है ना, हमने फार्मूला याद किए हुए x a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला याद किया हुआ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला याद किया हुआ है a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. इस तरह अगर a प्लस बी रेस्ट पावर 7 आ जाए, a प्लस बी रेस्ट पावर 100 आ जाए, तो उनको कैसे एक्सपेंड करते हैं. सो दिस बाइनोमियल थ्योरम जस्ट फॉर एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन, कि वो एक्सपेंड कैसे होता है. ओके, सो इट हैज अ वे ऑफ एक्सपेंशन. तो आपने वो याद रखना है. दैट्स इट. फॉर्मूला एक किस्म का. हाँ, so let's go a plus b whole raised to power n generally. If I have a plus b raised to power n generally, so it is written as n combination 0. combination को इस तरह represent करता है. Okay, if I say 5 combination 2, so I can write it 5 combination 2. It's also represented like this. So n combination 0. हाँ, वो भी कर सकते हैं, बट आप इस तरह भी कर सकते हैं. ओके, तो सी रेस टू अस्तगफुरुल्लाह, सी बोल रहा हूँ. हाँ, तो आप इसको लिखोगे ए रेस्ट पावर एन, बी रेस्ट पावर 0, एन कॉम्बिनेशन 1, ए रेस्ट पावर -1, बी रेस्ट पावर 1. तो क्या हो रहा है कि ये एक कम होता जाता है और बी उस तरह इंक्रीज होता जाता है. एंड दैट्स ऑल. नेक्स्ट क्या आएगा, एन कॉम्बिनेशन 2, ए एन माइनस 2 बी स्क्वायर. बस सिंपल. डॉट 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 एंड पे क्या आ जाएगा, एन कॉम्बिनेशन एन, ए रेस टू पावर 0 और बी की पावर एन हो जाएगी लास्ट टर्म. हाँ, सारा शिफ्ट होता है. एंड इफ यू लुक केयरफुली, इसमें भी यही होता है. देखो क्यूब वाले फॉर्मूले को देखो, क्यूब बी इधर 0 है, ए स्क्वायर हो गया बी 1 हो गया, ए 1 हो गया बी स्क्वायर हो गया, बी क्यूब हो गया ए 0 हो गया. समझ आ गई. so, इसमें भी यही है. ए का पावर क्या है, ये मैंने रीअरेंज करके लिख लेते हैं, 2a b प्लस बी. ये इसके सही पैटर्न है. सो ए स्क्वायर, इधर ए का बी का 1, फिर बी स्क्वायर और ए का स्क्वायर 0. Got it? So that's all you have to do. That's simple expansion address. Let's go for a question. नहीं, not that easy. ये इन दोनों में यही करना है. But I would suggest इसमें से just do 2 questions from here, 2 questions from here, and even don't, if you want, if you like, don't do question from here at all. जैसे इसके समझ आ जाए, we will shift to chapter 4 question. क्योंकि just simple binomial को use करना है. It's way lengthy question for no good reason. कोई फायदा है नहीं का, एग्जाम में आते भी नहीं है. So आपको प्रैक्टिस कराना है बाइनोमियल की, टाइम टाइम वेस्टेज है. ओके, so let's do one question. 2x plus, sorry, 2x by 3 minus 3 by 2x raised to power 5. a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, और 5 पावर है. Got it? Wow, Ayan. So 5 combination 0, e raised to power 5 और b raised to power तो लिखने की जरूरत ही नहीं है. ओके, प्लस 5 combination 1, a raised to power 3, 4
और b रेस्ट पावर b नेगेटिव याद रखना, ओके, ये गलती नहीं करनी। 1 5 कॉम्बिनेशन 2 a raised to power 3 b raised to power 2 5 combination 3 a raised to power, हाँ ये लेके जाना, स्क्वायर -3 sorry +3 5 combination 4 2x can be divided by 3 raised to power 1 and -3 divided by 2x raised to power 4 and last 5 combination 5 a raised to power 0 जगह लिखने की जरूरत नहीं है and the whole power shift to b, ये ना a and this is a and b, a and b, a and b and well, not literally a and b, but a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये। 5 combination 0, how much you get? 5 combination you get 1. So 1 and 2 raised to power 5 x raised to power 5 3 raised to power 5 plus 5 combination 1, हाँ ये आपस में मल्टीप्लाई कर 5 2 raised to power 4 x raised to power 4 3 raised to power 4 minus 3 by 2x, okay. 5 combination 2 15 10 2 raised to power 3 x cube by 3 cube into ये प्लस कर देगा इसको, so 3 square by 2 square x square 5 combination 3 is 10, हाँ हाँ रिपीट होते वैसे भी ये वैल्यूज, अब वापस 5 और 0 पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, 2 square x 2 x square 2 square 3 square minus 3 cube 2 cube x cube plus 5 combination 4 is 5 2x by 3 into minus ये 4 इसको प्लस कर देगा तो प्लस 3 raised to power 4 2 raised to power 4 x raised to power, कौन सा 5 4 3, ये पूरा लिखा है ना, हाँ हाँ मगर इस जगह नहीं थी, so one step, एमी लेंथी क्वेश्चंस है, इट्स नथिंग, इट डजंट हैव एनी यूनिक थिंग, बस जस्ट एक्सपेंशन करके मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है आपको। 1 3 raised to power 5 2 raised to power 5 x raised to power 5 मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, कटिंग शटिंग, दैट्स योर आंसर, okay, I'm not going to do it, so that's how you solve these questions. Sorry Sam, look at this one, minus x y raised to power minus 1 raised to power 6, हाँ मैं बताता हूँ, and that's design, या ऐसे भी कर सकते हो, ये प्लस है ना तो इसको लिख दो 1 by y minus x, this is your a and this is your b, it's up to you, okay, I will use this if I were you, easy हो जाता है थोड़ा सा। Look at this one 5, इसमें लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, 3 है, what should we do? ABC वाला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, take this is B and this is A, yeah this is A and this is B, बस divide, suppose I take this as A and that is our B, so अगर पहला टर्म में लिखूं 4 combination 1 A raised to power 4 और B raised to power 0 and so forth करते,
सिंपल एज इतना इतना हाँ, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर कि देखो इधर भी आपको बाइनोमियल थ्योरम ही लगाना पड़ेगा बिकॉज a प्लस बी रेशो ऑफ 4 है. So that's why don't waste your time on it. Just so you know that how to solve it. अब इसको एक्सपेंड करने के लिए अगेन इधर बाइनोमियल लगाना पड़ेगा 4 वाले का because this is two terms being added. आप ऐसे करो इसको टू टर्म्स बना लो. टू ही थी मगर उसमें ऑलरेडी अंदर बाइनोमियल लग रहा है. What if I take 2x minus y common? कॉमन ले लो तो इधर तो नहीं है वन में तो यह आ जाएगा 1/2x माइनस वाई. ओके और प्लस ये क्या हो जाएगा 1 और ये बाहर आए तो इसका पावर 4. तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लो ए और बी के ले सकते हैं ना इस तरह. टेस्ट उस रोहान को भेजा टेस्ट तूने भेज दे. तो इस नहीं ये भी फिर बाद में पता है क्या होगा व्हेन यू डू दिस एक्सपेंशन दिस हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वो इस तरह ही कर लो. इट्स लेंथी एनीवेज. वेल find the coefficient of eighth term in the expansion. ये एक्सपेंशन है ना इसमें कितने टर्म्स आएंगे नहीं 11 हमेशा एक एक्स्ट्रा आता है. जो पावर होता है ना उसे हमेशा एक एक्स्ट्रा आता है याद रखो. जैसे हम एक्स जैसे हमारे पास a प्लस बी होता है होल पावर तो इसमें कितने टर्म आते हैं 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab टर्म तो 3 टर्म आते थे हमेशा एक एक्स्ट्रा आता है. अब इसमें 11 टर्म्स है और उसको कौन सा टर्म चाहिए एथ एथ टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए. का मतलब होता है कि जो नंबर हाँ नंबर सो हाउ आर यू फाइंड द एथ टर्म का कोएफिशिएंट एक्सपेंड करके और फिर देखेंगे कि एथ पे क्या है. बट दैट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. देयर इज अ शॉर्ट वे टू डू इट. आगे से नहीं पीछे लेके आ सकते 11 से 8 वो भी सही है बट स्टिल इट्स नहीं है शायद खुदामा. So there is a way of doing it, and that is that. Let's listen. This is a term called general term for expansion. The r plus 1 term. T r plus 1 is equals to इसको general term बोलते हैं expansion का. N combination r a raised to power n minus r b raised to power r. गलत तो नहीं लिखा वेट. हाँ ओके यही है. दिस इज द जनरल टर्म. इसको यूटिलाइज करके हम मालूम करेंगे. अब द थिंग इज ये आपको टर्म देते हैं एक्सपेंशन नहीं है हाँ यही है. अब देखो करना क्या है हाउ टू सॉल्व. ये आपको कोई भी टर्म देता है एक्सपेंशन में से. अब r प्लस 1 टर्म के बराबर है. r प्लस 1 इज इक्वल टू कौन सा टर्म था 8 टर्म राइट. 8 टर्म मालूम करना है ना. सो r प्लस 1 सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7. तो r की वैल्यू क्या है 7. ये प्लस 1 बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा टर्म है. सो यू हैव टू बी केयरफुल. 9 नहीं हो गई r की वैल्यू r की वैल्यू r इज समथिंग एल्स. सो सबट्रैक्ट हो जाएगा r इज 7. ओके नहीं समझ आ रही आ रही आई होप सो. सो t r की वैल्यू क्या है 7 तो 8 हो जाएगा. n की वैल्यू क्या है 8 नहीं है 8 नहीं है 10 है. r की क्या है 7 a की वैल्यू क्या है एक वैल्यू हमेशा पीछे रखने ताकि एंड पे क्या आए x फिर 8 a की वैल्यू क्या है x n की r की
बी की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है 7, 10 कॉम्बिनेशन 7 120 x square raised to power 3 y7 2 raised to power 7 2 raised to power 7 is 128 120 divided by 128 x6 y7 15 by 16 so coefficient उसका क्या है 15 by 60 so this is the coefficient of 8 time बस हमें जो टर्म फाइंड करना है उससे एक टर्म पीछे रखना समझ आ गई that's all you have to do question number 5 ये सब में ऐसा ही है find the middle term of the expansion 10 कीजिए नहीं वो इसके 5 नहीं 10 में से 5 ये आवाज बाहर क्यों आ रही है वो कनेक्टेड ही नहीं है क्या नहीं कनेक्ट ने बताया ना if you have 5 तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे एक्सीलेंट जब पावर ओड होगा तो टर्म्स कितने आएंगे इवन आएंगे पावर जब ओड होगा तो टर्म्स इवन आएंगे पावर इवन होगा तो ओड आएंगे अब जो इवन टर्म्स होते हैं उनके मिडल 2 टर्म्स आते हैं और जो ओड होते हैं उनका मिडल एक ही आता है सो इन सच अ सिनेरियो व्हेन यू हैव ओड पावर so it will have two middle terms it will have two middle term one n by 2 plus 1 and one is n plus 1 by 2 ऐसी बात नहीं है क्या 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 अलग कैसे है ये इवन का और एक ऑड का है अलग अलग फॉर्मूला मिडिल टर्म फाइंड करने का ये मिडिल टर्म फाइंड करने का हाँ दोनों ऑड के हैं ये इवन के हैं हाँ क्योंकि ऑड का उसमें ही है ऑड का तो हो जाता है ऑब्वियसली इवन का इवन का है इस तरह इस गलत तो नहीं लिखा मैंने फार्मूला सी तो लिखा जैसे करते हैं नॉर्मली हाँ n plus 3 actually it is n by 2 plus 1 which is n by 2 LCM लेंगे तो plus 3 by 2 this is for when the power is odd why because expansion even आएंगे तो ये यूज होगा अगर पावर even है तो odd एक ही होगा which is n by 2 दोनों में फॉर्मूला लगने हैं मतलब ये यूज होने हैं दोनों में एक इवन का एक ऑड का हाँ so this is for even n by 2 मगर पावर even हो तो odd expansions आती है और पावर जब odd हो तो expansions even आती है तो उसमें दो मिडिल टर्म आते हैं तो जब पावर odd हो तो दो मिडिल टर्म पावर even हो तो एक मिडिल टर्म does it make थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मतलब look at this one you will know now 3x square plus sorry minus 2x raised to power 10 तो 7 टर्म्स आएंगे ना ये 10 है तो तो इसकी 11 आएंगे 11 odd है तो इसका मिडिल टर्म क्या आ जाएगा n by 2 तो क्या आ जाएगा 10 by 2 हो जाएगा ना तो फिफ्थ टर्म इज द मिडिल टर्म और फिफ्थ के लिए r plus 1 is equals to फिफ्थ तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सो वही t r plus 1 n combination r by a raised to power n minus r b raised to power r this is r okay और है क्या वैसे जनरली अर्थ वैल्यू है ये टर्म्स की एक टर्म रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्म बट क्या होता है कि पहले r की वैल्यू 1 है फिर 2 है फिर 3 आखिर की क्या आ जाती है r plus 1 तो हमारे पास होते कितने टर्म्स होते 8 टर्म्स नहीं होते एक्सपेंशन r plus 1 टर्म्स होते कौन सा मालूम करना है फिर आपको r वैल्यू मालूम करनी n r a
n minus r 23 6 10. Excellent. 6. b raised to power r, ये r है ना, r 4 r आता है. So 10 combination 4, how much you get? 210 3 raised to power 6, 3 raised to power 6 729 2 6 are 12. 4 है तो ये even हो जाएगा. 2 raised to power 4 is 16, x raised to power 4. तो अब आ जाएगा 210 729 divided by 16. ये 1 है ऊपर हाँ, अच्छा ओके 729 210 divided by 16. डिवाइड बाय 16. 16 76545 divided by 8 8. x4 or 12, right? तो ये हो जाएगा x8. So this is the fifth term, the middle term. Terms odd होंगे और उसका middle term 1 होगा. हाँ, और अगर पावर odd है तो नंबर even हो गया तो उसके दो middle terms आएंगे. So I'm going to solve part 2 as well because it has an odd power. So 2x minus 5 by 1 by 5, 11. This is odd, so it has even terms, so it has two middle terms. So one middle term is n plus 1 divided by 2, the other is n plus 3 divided by 2. Okay, so n की वैल्यू क्या है? 11. 11 plus 1 divided by 2, 6, और 11 plus 3 divided by 2, 7. So we have to find sixth and seventh term. First, let's do sixth term. So r plus 1 is equals to 6, so r is equals to 5. So term r plus 1, combination r, combination में dash नहीं है इधर, okay? It was a raised to power n minus r and b raised to power r. ऐसा था ना? ऐसे ही था. n की वैल्यू कितनी है? 11. r की वैल्यू कितनी है 6 टर्म के लिए? 5. True? t r plus 1 which is 6. 5 plus 1 6. 6 टर्म मालूम. a की वैल्यू कितनी है? 2x square raised to power 11 minus r. r की वैल्यू कितनी थी? 5. 11 minus 5. b की वैल्यू क्या है? minus 1 by 5 x raised to power r which is 5. बस इसको simplify कर. That's your term. Okay, Hassan and Ayan, solve this 11 combination 5. Eleven combination 5. 4 6 2 2 raised to power 6. 64. 2 6 are 12 minus 1 by 5 raised to power 5. 3125 x raised to power 5. Now 462 into 64 divided by 3125. 462 into 64 divided by 3125. So how much you got? Oh, I don't need this in decimal. 4 into 60, 462 into 64 karo, how much you got? 2
9568/3125 with the negative x12 और x5, तो कितना आ जाएगा x 7 ना लाइको तूने भी 6 बोला. This is your answer. If you divide it, that's it. If you don't, that would be the answer. Cutting lazim होगी, but you can write this as well. This is sixth term, which is one middle term हमने वाली. अभी दूसरा middle term भी चाहिए. I'm going to do it directly. 7, 11 combination, सेम r plus 1 7, 2x square raised to power 11 minus 7. r की वैल्यू 7 होगी या 6 होगी? 6 होगी. 11 minus 6. हमने कुछ गलती की है? नहीं नहीं की है? नहीं की है? नहीं की है? नहीं की. सही है. 11 से 6 माइनस करो तो 5 ही आता है, और इधर भी 5 आएगा. r की वैल्यू आएगी, इधर r की वैल्यू 6 है, नॉट 5. 11 combination 6, 2 raised to power 5, 32, 10, 5 raised to power 6, 5, 15625 x6. So 462 into 32, 14784. By the way, x10 है right, and this is 6. So कितना रह जाएगा? 4 and negative and divided by 1565. So these are the middle terms of this mixed match. Both of the terms, the sixth and the seventh term. So even may you have to do it once, the power even, and odd power you have to do it twice. और याद n by 2 है डिवाइड बाय 2 मिडिल टर्म में n डिवाइड बाय 2 किस में? हाँ ये odd में. No, n divided by 2 plus 1 है, इस तरह है. n plus 2 डिवाइड बाय 2 ऐसे इसको वो एलसीएम करके आता है ना कुछ ऐसे भी आता है. इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, सिंगल वाले के, इस वाले के. So this guy is same as this guy is same as these guys. सिर्फ odd का एक ही था, यानी even पावर odd. ये सारे इवन, ए इवन इवन, तो इन सब का एक एक मिडिल टर्म है. इसके दो थे, वो मैंने करा दे. ओके, odd किससे, कैसे odd है? पावर क्या है? तो ना पावर की बात कर रहा हूँ. ये इवन 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 मतलब odd आएंगे, एक मिडिल टर्म आएगा. इसमें दो मिडिल टर्म थे, वो हमने कर लिया. समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे ना, पार्ट 3 and 4. वालेकुम सलाम. क्वेश्चन नंबर 6. ये सारे इवन इनके ऑड होगा ना इवन 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 के ऑड आएंगे एक आएगा हाँ, और ये ऑड है इसका इवन होगा तो 2 आएंगे दो आए जो हमने किए. Question number 6. Find the specific term in the following expansions. Term involving b raised to power 6 and इसमें इस एक्सपेंशन को जब आप एक्सपेंड करोगे तो उसमें b raised to power 6 जिस टर्म में आएगा वो टर्म चाहिए. कैसे कर सकते हैं? इस एक्सपेंशन में जब आप एक्सपेंड करोगे तो किसी टर्म में b का पावर क्या आएगा? 6. तो वो टर्म, वो एक्सपेंशन, वो टर्म चाहिए वो जिसमें b raised to power 6 है. हाउ यू फाइंड इट? एक्सपेंड करके चेक कर सकते हैं. दैट्स द लॉन्गर वे. सो वी यूज द टर्म वन. वही वाला हाँ ये टर्म. फिफ्थ लगा के फिफ्थ क्यों? फिफ्थ टर्म ये आएगा. नो, इसमें 5 plus 1 6 listen. R plus 1 is equals to n combination R a raised to power n minus R b raised to power R, right? n की वैल्यू क्या है?
n की वैल्यू 11, r की वैल्यू क्या है, कौन सा टर्म है, नहीं पता, सो वी कॉल इट, लेट्स कॉल इट r, हमें नहीं पता। ओके, a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 होल n माइनस r, n इज 11 माइनस r, b रेस्ट पावर, b की वैल्यू क्या है 2b स्क्वायर रेस्ट पावर r, 11 कॉम्बिनेशन r, ये ओपन करो, सो भी a 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो भी 22 माइनस 2r बाय 2 रेस्ट पावर 11 माइनस r। ओके, इसको ओपन करो तो 2 रेस्ट पावर r एंड b रेस्ट पावर 2r। अब ये एक्सपेंशन है, ये जनरल टर्म है इस एक्सपेंशन का। इस एक्सपेंशन में हमें वो टर्म चाहिए जो इसका पावर क्या हो, 6 हो, क्या हो 6 हो, बेसिस से हमें पावर इक्वल हो जाएंगे, तो 2r विल बी इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू भी 3, जब r की वैल्यू 3 होगी तो पावर क्या आएगा 6 आएगा, सो विल पुट वैल्यू ऑफ r 3 एंड विल फाइंड द टर्म, सो विल पुट 3 a raised to power 2 into 3 6, 22 minus 6 22 minus 6 2 minus 6 18 आता है क्या 16 आते हैं, बताओ जल्दी करो। 11 minus 3 8, 2 raised to power 3 and 2 into 3 6, अब ये वो टर्म है जिसमें b का पावर 6 है, बस इसको सिंपलीफाई करना है। 11 कॉम्बिनेशन 3, उसका पावर हाँ 1 6 5, a raised to power 16 b raised to power 6, 2 cube और 2 8, तो यह आ जाएगा 2 5, so that is 32, so 165 divided by 32, how much you get, फ्रैक्शन नहीं आ रहा, so let's leave it, 165 divided by 32, a 16 b 6, तो वो टर्म आ गया जिसमें b का पावर क्या है 6, चेक करो आंसर 10 10 10 20 10 14 10 minus 3 7 14 2 raised to power 3 minus 7 4 4 165 नहीं है ये, 10 कॉम्बिनेशन 3 चेक करो कितना आता है, तुम दोनों भी सोए हुए, you didn't tell me कितना 120 divided by 16 15 by 2, nice answer. So you can do this all by yourself. I'm gonna solve not part 2 but I'm gonna solve part 3 of 6, okay? Term involving x raised to power 4 y raised to power 3 and expansion 3x4 minus y4, okay? So general term will be tr plus 1 n, which is 4 combination r, which we don't know, a 3x4 raised to power n minus r, yani 4 minus r, b which is minus y raised to power r. True? इधर देखो हसन, 4 combination r as it is, open करो, so 3 raised to power 4 minus r, x 4 4s are 16 minus 4r, okay, and minus 1 raised to power r and y raised to power r. अब वो हमें वो टर्म चाहिए जब x की पावर क्या हो 4 हो,
या y रेस्ट टू पावर क्या हो, 3 हो, तो यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम टू फाइंड r. इफ आई यूज दिस और दिस, आंसर सेम ही आना है, r की वैल्यू. लेट्स यूज दिस बिकॉज दिस इज इजी. y रेस्ट टू पावर r और y की पावर हमें क्या चाहिए, 3, तो r की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 3 बाय कंपेयरिंग y. इफ यू कंपेयर x तो भी सेम आंसर आ जाना चाहिए. देखो लेट्स डू इट. x रेस्ट टू पावर 16 माइनस 4r इज इक्वल टू x की पावर हमें क्या चाहिए 4, तो पावर सेम हो जाएगी, तो 16 माइनस 4r इज इक्वल टू 4. माइनस 4x 4r सॉरी 16 तो जाके सब्ट्रैक्ट होकर तो क्या आ जाएगा -12, r विल बी इक्वल टू 3. तो इससे भी वही आंसर आ गया जो उससे आया. सो यू कैन यूज वन ऑफ देम और सबसे इजीएस्ट यूज करो तो बेस्ट है. So we will get R3, put value of R as 3 and we will get the term. So that will be 4 combination 3. 3 raised to power, R की वैल्यू हम 3 डाल रहे हैं राइट, तो 4 minus 3 1 x 4 3s are 12, 16 minus 12 4 minus 1 raised to power 3 y raised to power 3. 4 combination 3 4 4 आ जाएगा से 4 3s are, डायरेक्ट नहीं करते इतना, and this will be -1 and x 4 y cube. So it will be -12 x4 y cube. So this is the term involving x4 and y cube. आसान सी है.
समरी। पहले हमने क्या किया, ये क्वेश्चन था, पहले हमने n की वैल्यू मालूम की किस तरह के, इसके तीनों पहले तीन टर्म्स के कोफिशिएंट का सम जो है वो 559 है। पहले मैंने इसको जनरली एक्सपेंड किया और फिर इन पहले तीन टर्म्स के कोफिशिएंट्स लिख के और उनका एडिशन जो है वो 559, उसको सॉल्व करते हुए बाय डूइंग द रिक्वायर्ड कटिंग एंड एवरीथिंग वी गॉट n वैल्यू 12। तो n की वैल्यू आ गई 12। अब हमें इसमें वो टर्म मालूम करें जिसमें a का पावर क्यूब है, ये वाला टर्म मालूम करना है। सो वी यूज जनरल टर्म, solved for r value and it came out to be 3, फिर substitute किया and we got the term involving a cube। Now next question, question number 11, question number 11 says that the coefficient of r minus 5 fifth term and 2r minus 1 term, इन दोनों के कोफिशिएंट्स जो है आर इक्वल, इनके कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, तो आर की वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द जनरल टर्म, क्या होता है n कॉम्बिनेशन r, इसके लिए ओके 1 प्लस a raised to power 34, ओके, a raised to power n minus r, b raised to power r होता है, ये जनरल टर्म है, right? Now I'm gonna put this term which is r plus 1 should equal r minus 5, तो r value be what, ये 1 उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा r minus 6, r minus 6। तो इसमें इसके लिए मैं r की वैल्यू क्या डालूंगा, r minus 6, तो क्या आ जाएगा t, r की जगह आएगा r minus 6 become r minus 5, n कितना है 34, कॉम्बिनेशन r की वैल्यू क्या डालेंगे r minus 6, a की वैल्यू क्या है 1 raised to power n is 34 minus r की वैल्यू क्या है r minus 6, this is 6 and this is r, okay, and b की वैल्यू a है which is raised to power r, r की वैल्यू है r minus 6। आर की वैल्यू आर माइनस सिक्स कैसे आएगी? जनरल टर्म के लिए किस पोजीशन पे आएगा, क्योंकि the term is r minus 5th term, तो r plus 1 should equal to that, तो 1 उधर ले जाओ तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी r minus 6, तो r की वैल्यू आप r minus 6 डालोगे, which term के लिए r minus 5th term के लिए। ये हो गया एक, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं 34 r minus 6, ये 1 है, anything raised to power 1 is 1, so it won't make any difference। a raised to power r minus 6। अब r minus r equals कौन सा टर्म है 2r minus, सो r plus 1 should equal, अभी उसके लिए करेंगे 2r minus 1, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2r minus 2, ओके, आसान आयान, 2r minus 2। अब जनरल टर्म में r की जगह आप क्या डालोगे, r plus 1 होता है ना, that will be 2r minus 2 plus 1, so n 34 combination 2r minus 2 a raised to power 34 minus r which is 2r minus 2 and b which is a raised to power r which is 2r minus 2, वो डायरेक्ट लिखने चाहिए था 2r minus 1, 34 combination sorry 2r minus 2, ये 1 खत्म हो जाएगा और a raised to power 2r minus 2, इसका कोफिशिएंट ये और इसका कोफिशिएंट कोफिशिएंट ये, ही सेड थे इन दोनों के कोफिशिएंट क्या है आपस में बराबर, so I'm going to equate them, so 34 combination r minus 6 should equal 34 combination r 2r minus 2, हमने एक चीज पढ़ा था वो बता कि n combination r is same as n combination n minus r, रिमेंबर, अगर n बराबर है तो r minus r सेम देते हैं, so if this is r, so this should be r, sorry, n minus r should equal 2r minus 2, इसका r वैल्यू ये है, ओके,
So 34 minus r plus 6, 2r minus 2. r को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ. So it will be 34 plus 6, 40 plus 2, r हो जाएगा 3r. This will be 42 divided by, so it will be 42 divided by 3. How much you get? I don't think you get anything. Yeah, you get 12 आता है ना, तो ये भी आता हो. 14. So the r value is 14. Question number 12. Arithmetic progression chapter 4 में पढ़ा है, इसलिए क्वेश्चन आया हुआ है. बट bear with me. 4 तो हमने किया नहीं. So this is the expansion जिसके second, third और fourth जो है वो arithmetic progression में, मगर उसके coefficient second, third और fourth के coefficients. So write this expansion till 4 और इनसे coefficients लेके फिर solve करेंगे. So write this expansion till 4. इसकी expansion till 4 क्या आएगी कि n combination 0 a raised to power n b raised to power 0. दूसरा टर्म क्या आएगा? n combination 1 a raised to power n minus 1 a raised to power 1. Third term will be 2m combination 2 n raised to power 2m minus 2 and x square. Fourth term will be 2 combination 3 and 2m minus 3 x cube plus dot dot dot. अब इसका कोएफिशिएंट, इसका सॉरी सेकंड, थर्ड और फोर्थ का कोएफिशिएंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. ओके, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स? this guy and this guy, which is 2m combination 1, 2m combination 2 and 2m combination 3. These are in arithmetic progression. What is arithmetic progression? If a series of number differ by same value, मतलब अगर हमारे पास में 2, 4, 6, this is arithmetic progression. This is arithmetic progression. Okay, so I'm gonna, this is the arithmetic progression. So let's write it there. What do you call that? Expansion कैसे आएगा ये? 2m factorial divided by 1 factorial 2m minus 1 factorial, right? 2m factorial 2 factorial 2m minus 2 factorial and 2m factorial 3 factorial 2m minus 3 factorial. Okay, अब क्या? सेपरेट सेपरेट करनी है, क्या? सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं. नहीं, ये वो तीनों टर्म्स मैंने लिख दिए ना. अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. अब एक और चीज है, अब एक और चीज है. The difference between these two will be the same as the difference between these two. Why? Progression. Arithmetic progression अगर हमारे पास 2, 4, 6, 8 है, इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, इनका भी 2 है, सब में डिफरेंस सेम आते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. So the common difference between these two and these two will be same. So I can say this subtraction from this and the subtraction from this to this is same. और फिर solve करें. Huh? Oh. So I'm gonna write 2m. Remember, when you are finding common difference, always from right to left वाला minus करते हैं. So 2m factorial 2 factorial 2m minus 2 factorial minus this guy. 1 factorial is by the way 1, so I'm going to just write 2m minus 1 should equal 2m factorial 3m 2m minus 3 factorial 2m 2m minus 2 factorial. अब इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन डिराइव करें. ओके, 2m factorial कॉमन है, इज इट? इसका नेक्स्ट टर्म ये आएगा,
इसका इसका नेक्स्ट टाइम ये आएगा आएगा। तो जो कॉमन में ले सकता हूँ डिनोमिनेटर वो क्या ले सकता हूँ, 2m-2 फैक्टोरियल। मेक सेंस इन योर माइंड हसान? So हम लिख सकते हो 1/2 फैक्टोरियल विच इज 2 माइनस इधर क्या रह जाएगा 2m-1 इस टू का क्या हुआ? वो ये ले। फैक्टोरियल फिर इसका फैक्टोरियल नीचे वाले का। किधर का इसका हाँ जी। वो तो कॉमन ले लिया ना 2m-2 2m-2 इससे और इससे कॉमन टू ले का फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल। which is 2 इसलिए मैंने नहीं लिखा। अच्छा, सॉल्व कर दिया। ओके so far so good ओके ठीक। सेम गोज हियर सेम थिंग आपने इधर करनी है 2m ऊपर से कॉमन लो नीचे इसका नेक्स्ट टर्म ये बनता है ओके हसान अयान इसका नेक्स्ट टाइम ये बनता है सो 2m-3 फैक्टोरियल कॉमन ले ओके so 1/3 factorial is 6 minus 1/2 factorial is 2 into 2m-2 2m फैक्टोरियल दोनों साइड पे हो तो कट जाएगा। इसका नेक्स्ट टर्म जो है इसका क्या है 2m-2 2m-3 फैक्टोरियल ओके इन दोनों का एलसीएम लो सो बी 2 into 2m-1 मुझे सुनो 2 into 2m-1 2m उधर चला जाएगा 2m-1 minus 2 1 over 2m-3 फैक्टोरियल एलसीएम लो 6 into बल्कि 6 नहीं आएगा 2 है ना एलसीएम आएगा 6 into 2m-2 6 इंटू 4m, 4 मल्टीप्लाई कर दो। 4m-4 ओके 6 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 4m-4 minus 6 you with me these guys will cancel each other 1 over 2m-2 2m-3 2 into 2m-1 4m minus 10 6 24m minus 24 ओके कोई कटिंग होती है इनको भी मल्टीप्लाई कर दें 4m माइनस 4 2 माइनस तो आ जाएगा 2m-3 2m-2 4m-2 is equals to 4m-10 24m-24 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इधर कोई कटिंग होनी चाहिए थी इजी हो जाता हमारे लिए इस वजह से ये सेम है ना ये दोनों सेम है ना इससे 24 कॉमन लो इससे 2 कॉमन लो तो m-1 m-1 हो जाएगा माइनस 2 तो ये दोनों कट जाएंगे m-1 m-1 अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 24 into this and 4m-10 into 8m-4 because of this 2 okay 24 into 2 48m 24 into 3 72 72 multiply them 4 8s are नहीं होता 32 होता। square 4 16m minus 80m plus 40 okay इन दोनों को उधर ले जाओ 32m square minus 16 minus 8 80 sorry minus 16 गलत किया 80 80 माइनस 8 माइनस 88 क्या कर
करते हो आसान। -48m plus 72 is equals to 0. 32m square minus 96 and minus 48. -144. 40 plus 72. 112. Divide all by 32. Or divide all by 16. 32 divided by 16 will be 2. 144 divided by 16, 9. 112 divided by 16 will be 7. Yeah? 7 is equal to right hand side. Are in the ratio of, ये भी बहुत लेंथी है, दिमाग खराब। 1 प्लस एक्स की जो एक्सपेंशन है उसमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स की एक्सपेंशन, उसकी कोफिशिएंट का रेशियो क्या आ रही है? 6 to 3 to 3 to 100 एंड इस रेशियो में आ रहे हैं। लेट्स सपोज हम टर्म्स लेते हैं, एक लेते हैं r माइनस 1 टर्म, दूसरे लेते हैं r टर्म और एक लेते हैं r प्लस 1 टर्म। ये 3 कंसेक्यूटिव है ना, r माइनस 1 के बाद r आएगा, फिर r के बाद r प्लस 1 आएगा, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। इसके अगर जनरल टर्म देखा जाए तो n कॉम्बिनेशन क्या आता है? वालेकुम सलाम। n कॉम्बिनेशन, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव, n कॉम्बिनेशन r, राइट? r की वैल्यू क्या है? r माइनस 1 और a रेज टू पावर n माइनस r x रेज टू पावर r, ऐसे ही होता है ना जनरल टर्म में? गाइस सो रहे हो? n कॉम्बिनेशन r, x की वैल्यू 1 है तो उसकी कोई वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू 1 है, b रेज टू पावर r, एंड n कॉम्बिनेशन r प्लस 1, r प्लस 1, सॉरी x रेज टू पावर r प्लस 1। ओके, ये मैटर नहीं करता। द मेन चीज जो मैटर करती है वो उसकी कोफिशिएंट्स है। उसके कोफिशिएंट्स जो है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो जो है वो किसके बराबर है? 6 to ratio 33 ratio 110. So I can write the ratio of n combination r minus 1 to ratio of n combination r and ratio n combination r plus 1 should equal the ratio 6 ratio 33 ratio 110. Then find the value of n and the position of the terms. So we have to find the value of n as well as r. हमने दोनों मालूम करनी है। So what we will do, if you remember such kind of question, हमने ये किए हुए। ये पता है किस टाइप का क्वेश्चन है? जस्ट काइंडली रिमाइंडर, इस टाइप का क्वेश्चन। 3 कॉम्बिनेशंस है, 3 रेशियोज है, तो हम पहले 2 लेते थे, फिर आखिरी 2 लेते थे और उनमें से 2 इक्वेशन बनते थे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। ये उस काइंड ऑफ क्वेश्चन है। So take these two with the ratio of these two, फिर these two with the ratio of these two. So I'm going to take combination n combination, इसको combination open करने लगा, okay? So n combination r minus 1 n minus r minus 1 ratio means division, right? तो multiplication में लिखूंगा तो ये opposite हो जाएगा। So be r factorial n minus r factorial divided by n factorial. Make sense? Is equals to 6 by 33. So n factorial cancel हो जाएगा। इसका नेक्स्ट टर्म r, फर्स्ट इसको तो एज इट इज रहने दो, माइनस r और ये माइनस 1 को प्लस 1 कर देगा। सो बी n प्लस 1 माइनस r, राइट? r का नेक्स्ट टर्म क्या होगा? r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 by 33। ये दोनों तो कट जाएंगे, ओके? इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे ना, तो आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, ओके? इंटू r n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये दोनों कट गए, 6 by 33। और बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, फैक्टोरियल खत्म कर लिया हमने। मेन चीज होता है इसमें से फैक्टोरियल हटाना, ओके? अब क्या आ जाएगा? 33 r
और ये उधर मल्टीप्लाई कर लो 6 इंटू एन प्लस 1 माइनस आर, तो 33 आर 6 एन प्लस 6 माइनस 6 आर। ओके, ये 6 है, ओके, ये आर। So this is first equation. This is first equation. मेरा मोबाइल किधर है? Okay, leave it now. हाँ, 33 से सबको डिवाइड कर लो। क्यों? आर अकेला हो जाएगा। नहीं, ये भी 6 आर है ना, इसको इधर ले होती है, इसके साथ ऐड होकर क्या हो जाएगा 39 आर इज इक्वल टू 6 एन प्लस 6। ये एक इक्वेशन बन गया। You'll get another equation in x n and r, देन उस और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके n और r की वैल्यू मालूम करेंगे। अब मैं किसको कंपेयर करूंगा? इन दोनों को। ओके हसन, तो n कॉम्बिनेशन r रेशियो n कॉम्बिनेशन r प्लस 1 इज इक्वल टू 33 रेशियो 110। अब इन दोनों को करेंगे एक्सपेंशन n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसका अपोजिट आएगा, मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली लिख दिया इसलिए मैंने। सो आ जाएगा r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल 33 बाय 110 n फैक्टोरियल। इसका नेक्स्ट टर्म जो है r फैक्टोरियल आएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। इसका नेक्स्ट टर्म आएगा r फैक्टोरियल। वालेकुम सलाम। ओके, माइनस मल्टीप्लाई करोगे ये n माइनस आर हो जाएगा, सो भी n माइनस आर फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है। 33 बाय 110 वन किधर गया उसका? किसका माइनस आर प्लस माइनस है ना, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। वो मैंने लिखा क्यों नहीं? माइनस आर माइनस 1, सॉरी। इसका नेक्स्ट टर्म जो है वो ये बनेगा। बाय द वे ये दोनों तो काट दो, n माइनस आर, सॉरी, इसका नेक्स्ट टर्म है माइनस आर माइनस 1। तो ये दोनों काट के इज इक्वल टू 33 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 110 into r plus 1 and n minus r into 33. This will be 110 r plus 100. नेक्स्ट टर्म नहीं बनेगा n So माइनस आर, इसका नेक्स्ट टाइम n minus r क्यों बनेगा? एक स्टेप माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 1 से माइनस 1 करेगा तो माइनस 2 हो जाएगा। सोए हो, यू स्लीप इन। ओके हसान, 33 into 33 तो ले आओ, तो 110 plus 33 r और 110 33 n minus 110 143 r and 33 n plus 100 minus 110। अब ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 39 r is equals to 6n plus 6n plus 6। अब इनको सॉल्व करना है। Let's calculate n value from this. 6 इधर आएगा, 39 r minus 6 divided by 6 is equals to n। इसकी वैल्यू इधर डाल दो। So 143 r, 33 की जगह 3 r minus 6 by 6 is equals to 100 sorry minus 110। So 33 से तो 143 r, 33 6 कैंसिल नहीं कर सकता, राइट? 33 into 39 1287 r minus 33 into 6 108। इतनी बड़ी वैल्यू 33 into 1 6, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आई थी।
माइनस क्यों किया? गलत गलत गलत, ऐड भी नहीं कर, 33 इंटू 6 कर सिर्फ। 198 33 into 6 आता है 33 सेपरेट, 33 इंटू 6 इज हाउ मच? 198 198, सब कुछ अभी गलत हो जाता। डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 110। ओके, अब सबको 6 से मल्टीप्लाई करो टू गेट rid ऑफ द डिनोमिनेटर। तो 143 इंटू 6 858 858 आर, इधर 6 कट जाएगा, 110 इंटू 6 अब बस ऐड करो, देखो 198 प्लस 660 कितना आता है? 858 को इधर ले आओ, 858 और इसको उधर ले जाओ, 1287 आर माइनस 858 आर, so 858, 1287 minus 858, 858 वन नहीं, 858 खाली 1287 858 429 आर, डिवाइड दिस करो, 858 डिवाइड 429, आर की वैल्यू आ गई 2 तो परफेक्ट सही है और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 39 इंटू 2 माइनस 6 बाय 6 इज इक्वल टू एन, 39 इंटू 2, 39 into 2 minus 6 divided by 6, 12, 12 तो n की वैल्यू आ गई 12, so n value is 12 and r value is 2, गारंटीड सही so इसने इधर देखना, तो टर्म्स आर, एक था r minus 1, so term is first term, एक r value थी 2 और फिर third, so the terms are first and second terms and n value is हो गया ये देखना x, जिसकी पावर क्या है 1। अगर मैं बोलूं x की इंटीग्रेशन करो ना, तो इसका मतलब होता है कि इसके पावर के साथ एक ऐड करो और उसी से फिर डिवाइड करो, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड? तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। इसी तरह अगर क्यूब है, एक्स क्यूब है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 4 बाय 4, दिस इज इंटीग्रेशन। इतनी इंटीग्रेशन, 4 कैसे आएगा इंटीग्रेशन 3 plus 1 4, नीचे 3 प्लस 1, नीचे उसी पावर से हाँ हाँ, 3 से so अगर 5 है तो दिस विल बी एक्स 5 प्लस 1, 6 बाय 5 प्लस 1, सेम सेम आएगा 6 सेम सेम, दिस इज इंटीग्रेशन। ये वेरी बेसिक इंटीग्रेशन जो है इधर यूटिलाइज हो रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसने पूछा गया है हमसे, बता, दे आर आस्किंग अस टू फाइंड दैट ये जनाब जो है वो 2 रेस्ट पावर n प्लस 1 माइनस 1 n प्लस 1 के बराबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n, आसान, 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर ये इसमें है या पुराना कर रहे हैं 14 करा रहा हूँ। किधर लिखा है ये हमने प्रूव करना है ना कि ये जनाब इसके बराबर है, तो ये इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये खुद से हमने लिखा है हाँ, हम 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन लेते हैं, तो वो किसके बराबर खुद आता है? से एज्यूम कर सपोज नहीं कर रहे, इधर n है ना, तो ये n की ही एक्सपेंशन है, तो n की ही एक्सपेंशन ले रहा हूँ। ओके, सो फार सो गुड, आसान। एक्सपेंशन क्या आएगी? n कॉम्बिनेशन 0, a जो है वो 1 है, b का पावर 0 आएगा, प्लस n कॉम्बिनेशन 1, a 1 है तो उसका पावर कुछ भी कर लो तो गायब हो जाएगा, और b की पावर क्या आ जाएगा 1, a 2 b की पावर 2, डॉट 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 n कॉम्बिनेशन n x टू पावर n, ये एक्सपेंशन है इसकी 1 प्लस एक्स टू पावर n की। ओके, अब इसकी इंटीग्रेशन करो, किसकी इस पूरे टर्म की
हाँ, दोनों साइड पे क्या कर लो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ओके, इसके पावर क्या है, n, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। एक ऐड हो जाता है ना पावर के साथ। इधर x की पावर क्या है, जीरो नहीं, 0 है ना, वही है तो चेक करना है। तो n, तो x क्या हो जाएगा, वन, वो 0 प्लस 1, तो 1 डिवाइड बाय 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही आएगा। इसके पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, थ्री बाई थ्री। डॉट 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 n कॉम्बिनेशन n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, और प्लस c आता है आखिर में, इंटीग्रेशन के क्या आता है, सी क्या होता है? कांस्टेंट। जब भी आप इंटीग्रेशन करो आखिर में क्या लिखते हैं, प्लस सी कांस्टेंट। ये क्यों लिखते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप सेकंड ईयर में आओगे ये सारी स्टोरी आपको बहुत समझ आ जाएगी, सारी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। ओके, सो फार सो गुड कि नहीं, सो फार सो गुड। यस। अब ये ऑलमोस्ट ये क्रिएट करना है दिमाग खराब। बस। ओके, हसान है नयान, सो फार सो गुड हसान, अयान। अब इसमें, इस एक्सपेंशन में x की वैल्यू डाल दो, पहले बल्कि 0 डालो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फिर 1 डाल देंगे। पहले x की वैल्यू क्या डालो, तो ये तो कितना हो जाएगा अभी? सुनो ना, x की वैल्यू, x की जगह क्या डालो, जीरो। तो इधर क्या रह जाएगा, जीरो। x की वैल्यू 0 डालोगे तो 1 रह जाएगा ना, तो 1 डिवाइड बाय वन। n प्लस 1। इधर 0 डालोगे तो, जीरो। सॉरी, इसका क्या होगा? ये हो जाएगा 1 रह जाएगा ना, 1 रेस्ट पावर n प्लस 1 इज 1, एनीथिंग रेस्ट पावर 1 इज 1, n का जो भी पावर होगा वो 1 ही आएगा नो मैटर व्हाट, तो वो 1 आ जाएगा, और नीचे n प्लस 1 अपनी जगह। इधर x की वैल्यू 0 डालोगे, जीरो ऐसे क्यों है पहले? बता, हाँ? पहले वाले में, इस वाले में। 0 क्या है, x की वैल्यू 0 डालो ना सब में, तो 0 जब डालोगे नहीं 0, नहीं, ये पूरा टर्म से जीरो जगह हाँ हाँ, कॉम्बिनेशन करके जीरो। नालायक, ये जब 0 हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 नहीं हो जाएगा। ये कोफिशिएंट है। हाँ ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, इट्स, अस्तगफुरुल्लाह, अभी मैंने एक्सपेंशन की नहीं, है। छोटा छोटा लिखा हुआ है ना वो। क्या छोटे छोटे, इतना तो लिखा हुआ है, चश्मे चश्मे। 0 डालो x की जगह, so this all will become 0, this will become 0, this will become 0, this will become 0 बस इतना रह except जाएगा। this guy will be left, which is सी सी। c की वैल्यू क्या आई, 1 over n plus वन। 1, so far so good। अब x की जगह, इसमें x की जगह क्या डालो, वन। 1 डालो, इधर देखा आयान, 1 डालोगे तो 1 plus 1 टू। 2 raised to power n plus 1 divided by n plus, सॉरी, इधर 1 डालोगे इधर भी 1 डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये x गायब हो जाएगा किस्म का, तो इधर रह जाएगा n कॉम्बिनेशन 0, इधर रह जाएगा n कॉम्बिनेशन 1 into 1 by 2, you with me, n कॉम्बिनेशन 2 1 by 3 डॉट 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 n कॉम्बिनेशन n, इधर 1 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा और नीचे रह जाएगा n प्लस 1, और c की वैल्यू क्या आई थी 1 by n प्लस 1, ये c की वैल्यू इधर ले आओ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा 2 raised to power n plus 1 n plus 1 minus n plus 1, और ये बाकी टर्म अपनी जगह, n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2 डॉट 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 n कॉम्बिनेशन n 1 over n plus 1, बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा n plus 1 2 raised to power n plus 1 minus 1 is equals to n combination 0 n combination 1 n combination 2
डॉट 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 n कॉम्बिनेशन n 1/n+1 प्रूव्ड हो गया कि ये जो है n कॉम्बिनेशन 1/2 n कॉम्बिनेशन 1/3 रेस्ट, इतना मुश्किल नहीं है, बस पहले इंटीग्रेशन करनी है, फिर x की वैल्यू 0 डालनी है, why we put 0 to find the value of c, और 1 क्यों पुट करते, गेट टू गेट दिस टू जो हमें चाहिए, और राइट हैंड साइड खुद ही अपने आप को अरेंज कर लेते। weird but it is what it is। सारे ही weird है। ये चैप्टर ही weird है। इसके बाद कोई चैप्टर weird नहीं है। तो मुश्किल वाला तो कर लेता है। हाँ, इसके बाद कोई weird नहीं है। prove that this equals to 1/n+1। ये भी सेम ही तरीके से करना है कि लेट्स टेक 1 + x रेज़ टू पावर n एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन किसके बराबर होता है, 1 + x रेज़ टू पावर n, n कॉम्बिनेशन 0, x रेज़ टू पावर 0, n कॉम्बिनेशन 1, x रेज़ टू पावर 1, n कॉम्बिनेशन 2, x स्क्वायर प्लस डॉट 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 n कॉम्बिनेशन n x रेज़ टू पावर n। ओके हसन, ये एक्सपेंशन जनरली। अब इंटीग्रेशन करो दोनों साइड में, दोबारा क्या करो, सेम आएगा ना। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 + x n+1 ओके, x n कॉम्बिनेशन 0, ये x1 हो जाएगा, n कॉम्बिनेशन 1, x स्क्वायर बाय 2 कॉम्बिनेशन 2, x क्यूब बाय 3 प्लस डॉट 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 n कॉम्बिनेशन n x टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। x की वैल्यू 0 डालो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c फर्स्ट। ओके हसन, ये माइनस कहाँ से क्रिएट करेंगे हम लोग, whatever, let's put x equals 0। x की वैल्यू क्या डालो, let x equal 0 to find the value of c। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1/n+1, और बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे एक्सेप्ट c। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/n+। हसन, you with us, 1/1 प्लस n+1 आ जाएगी c की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या डालो, -1, क्या डालो, -1। अब मैं बताता हूँ क्यों, कंडीशंस के बताओ। शिफ्ट बनाने के लिए अपना। लेकिन इससे बाकी सारे भी माइनस नहीं होंगे, ये वाला नहीं, इवन वाले पॉजिटिव रह जाएंगे। स्क्वायर होगा उनके पास। हाँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर -1 डालोगे तो 1 -1 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0। राइट हैंड साइड में इधर माइनस डालोगे तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -n कॉम्बिनेशन 0। ये स्क्वायर है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी n कॉम्बिनेशन 1 1/2। ये नेगेटिव हो जाएगा, n बाई कॉम्बिनेशन 2 सॉरी 1/3 प्लस डॉट 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 n कॉम्बिनेशन m। x की जगह क्या डाल रहे हैं हम, -1n+1 डिवाइड बाय n+1 और +1 n+, और c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू क्या थी, 1/n+1। सो फार सो गुड। अगर मैं अब इन सब टर्म्स को इधर ले आऊं तो ये n+1 के बराबर हो जाएंगे, इन सब टर्म्स को इधर ले आओ, बट इसमें ये देख लो, हाँ सही हो जाएगा, बस ये प्रूव हो जाएगा किस्म का, हो जाएंगे ना, प्रूव हो जाएगा ना फिर हमारा। वहाँ ही ना। तो ये देखो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो
और ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/3 और नेक्स्ट नेगेटिव होगा डॉट सॉरी डॉट 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 प्लस n कॉम्बिनेशन n -1 रेस्ट पावर n plus 1 n plus 1 is equals to 1 over n, and that's the proof. Question number 16. ये तो आसान है बहुत, हमारे पास नहीं। 16 को देखो, हमारे पास है 1 plus x raised to power n is equals to what? n combination 0 x raised to power 0 which is 1, n combination 1 which is x, n combination 2 x square plus dot 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 n combination n x raised to power n। अगर मैं x की वैल्यू डाल दूं 1/2, x की वैल्यू क्या डाल दो 1/2, तो क्या आ जाएगा 1 plus 1/2 raised to power n n0 n x की जगह 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 स्क्वायर, राइट? डॉट 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 n सॉरी n combination n 1/2 raised to power n, so 1/2 plus 1 कितना आ जाएगा 3/2, खलास प्रूव हो गया। यही आंसर है, x को 0 ही डाला, इसमें जरूरत नहीं पड़ी, इंटीग्रेशन नहीं है। इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ऑप्शंस के लिए यूज होता है वो मैं बताता हूँ। देखो इधर देखो, स्टार्ट फ्रॉम 1 1 1 सॉरी 1 1, बीच में क्या आता है दोनों को ऐड करके 2, दोनों को ऐड करके क्या आता है दोनों को ऐड करके क्या आता है, नहीं नहीं 6 नहीं 3 आता है। अब दोनों को ऐड करके क्या आता है 4, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को 4, इन दोनों को ऐड करके क्या आता है 5 10 10 5, इन दोनों को ऐड करके जिधर इधर 6 बार टॉस किया था ना 6 तक बनाना है 1 2 3 4 5 6, लास्ट है 15 20 15 6 1 and 1 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। दिस इज, ये एक्चुअली कोएफिशिएंट बनते हैं उसके, हाँ इसके जो कोएफिशिएंट आते हैं यू कैन आल्सो डू इट थ्रू दिस वे, और आल्सो यू कैन, वो जो ये आता है ना ये पावर क्या है पहले वाले का 5 5 कॉम्बिनेशन 0 5 कॉम्बिनेशन 1, सो 5 तक बनाओ, so these are the coefficient of this expansion, पहले का 1 आएगा फिर 5 आएगा, दूसरे का तीसरे का 10 आएगा, चौथे का भी 10 आएगा, और इस तरह से। तो ये कोएफिशिएंट्स भी बताता है, सिंपल एज दैट, और जो इतना कोई मुश्किल नहीं है। ओके अब ये हमने करना है, हमने कितनी बार टॉस किया है 6 बार, तो 6 तक किया गया। दिस इज द अगर आप एक बार 0 बार हेड आएगा तो 1 रिजल्ट आएगा, 1 बार हेड आएगा तो 6 रिजल्ट, 2 बार हेड आएगा तो 15, 3 बार हेड आएगा 20, 4 बार हेड आएगा तो 15, 5 बार हेड आएगा तो 6, 6 बार हेड आएगा तो 1, दैट्स ऑल। अगर आप use a basket trying to find the number of heads when 6 coins are tossed simultaneously, 6 कॉइन्स है, 2 आपके पास है, 2 आपके पास, 2 मेरे पास है, जब हम उनको टॉस करेंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हम इन 6 में से
कोई हेड ना आए, सारे टेल्स आ जाए, दैट इज वन रिजल्ट। ये एक बार ही हो सकता है। क्या हो सकता है? एक रिजल्ट आ सकता है, यानी व्हाट आई मीन बाय दैट, सॉरी, 6 है ना, तो हेड की बात हो रही है, तो हेड 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 हेड, 1 2 3 हेड का एक ही पैटर्न आता है। क्या आता है? हेड हेड एक ही पैटर्न आता है। अब एक हेड के 6 पैटर्न आ सकता है। इसका मतलब क्या है? देखो, हेड इस तरह भी आ सकता है, एक हेड, ये 0 हेड थे, मैंने 6 हेड बना दिए, मैंने ये वाला बना दिया, माय बैड। 0 हेड का मतलब है सारे टेल्स। ओके, एक हेड के 6 पॉसिबिलिटी चाहिए, कि हेड पहले पे आ जाए, बाकी 5 पे नहीं आए, मगर ये चांस भी हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, तो इस तरह इसकी 6 पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरह ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो इससे कैसे बचे? ये बता देते हैं ना डायरेक्ट, ये जो पासर ट्रायंगल, ये आपको पैटर्न्स देते हैं नंबर ऑफ हेड्स प्रोबेबिलिटी के। कितने हैं पैटर्न, कैसे रिप्रेजेंट? 6 बार टॉस किया है, तो द 6th is the pattern of the number of heads. First one represents 0 heads, second 1 head, 2 head, 3 head, 4 head, 5 head and 6 heads। ये जो लाइन है ये वाली, ये प्रोबेबिलिटी करे से अगर 7 टाइम्स करोगे तो वन फिर, टू थ्री फोर यानी 0 हेड, नॉट 1, 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 7th 7 हेड, 7th वाले ये पैटर्न आएगा, 35 हेड, 35 चांसेस पे आ सकते हैं। हाँ